हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट लेक्चर में हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पढ़ रहे थे। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में भी बेटा हमने 3 स्टेप्स शुरू के पढ़ लिए हैं। सेबी अप्रूवल की हमने बात करी, प्रोस्पेक्टस की बात करी और हमने बात करी है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर की। आगे बढ़ा रहे हैं। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से केस स्टडी के चांसेस 100% है, 99% वाली बात नहीं है। बेटा सबसे पहले हम फोर्थ स्टेप की बात कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या मतलब होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का? एक अथॉरिटी है जिसका जिक्र हमने इन डिटेल कभी करना है, लेकिन अभी हमने इसका नाम सुन रखा है। सेबी अप्रूवल में भी इसका नाम सुना था। सेबी ने ना ये बता रखा है कि कंपनी जितने शेयर आप मार्केट में बेचने चाह रहे हो उसका एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर को बिक जाना कंपलसरी है। उसे ही बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और ये मिनिमम परसेंटेज कितना है? ये मिनिमम परसेंटेज है 90% ऑफ द शेयर्स। यानी कि अगर कोई कंपनी अपने 1 लाख शेयर बेचने जा रही है तो 90% यानी कि 90,000 शेयर की एप्लीकेशन तो मिनिमम आ ही जानी चाहिए। कितने दिन में आ जानी चाहिए? विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जिस दिन प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराया, जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू करा, उससे 120 दिन के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई तो क्या? तो अगले 10 दिन में सबके पैसे वापस करने होंगे। यू कांट प्रोसीड फर्दर। पेपर में केस स्टडी आती है, ज्यादातर एग्जाम्पल यही आता है कि एक कंपनी है 50,000 शेयर इशू कर रही है, अभी 43,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। क्या कंपनी फर्दर प्रोसीड कर सकती है? तो आप आंसर लिखेंगे नहीं, कंपनी फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती ड्यू टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट येट रिसीव्ड बाय द कंपनी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। 50,000 शेयर बेच रहे हो तो 90% मतलब 45,000 शेयर की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। तो आप कहोगे आप 120 डेज विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस वेट करोगे। अगर वो नहीं आए पैसे तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे रिफंड करोगे। तो ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कि एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर बिक जाना बिल्कुल कंपलसरी है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेप कहता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट एक ही बात है। अभी हो सकता है बेटा आप 11th क्लास में हो तो सिर्फ नाम ही सुना हो शेयर मार्केट। मुझे उतना ही चाहिए कि नाम सुना हो आपने शेयर मार्केट का। जिन्होंने नाम भी नहीं सुना उनके लिए बता देता हूँ, शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ शेयर बेचे और खरीदे जाते हैं। दैट्स इट। बस इतना समझा होना चाहिए। अब क्या, क्यों ये स्टेप इंट्रोड्यूस किया गया, थोड़ा सा उसकी वजह से। बेटा अभी तक क्या है, कंपनी शेयर बेचने के लिए निकाल चुकी है मार्केट में और पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है पब्लिक शेयर खरीदने की एप्लीकेशन के लिए। मान लो मैं 1 लाख शेयर बेचना चाह रहा हूँ और पब्लिक ने मुझे एप्लीकेशन भी 1 ही लाख शेयर की दे दी। सारे के सारे मेरे शेयर बिकने को तैयार खड़े, पूरे के पूरे पैसे आ चुके हैं मेरे बैंक अकाउंट में। आपको ये नहीं कहा गया कि शेयर दे दो। देख लो, पहले पैसे आ गए, अभी भी मैंने शेयर नहीं दिए। अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टॉक एक्सचेंज के पास जा रहा हूँ, एक शेयर मार्केट के पास जा रहा हूँ। इंडिया में 27 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से 2 स्टॉक एक्सचेंज के नाम आप भी याद रखेंगे हमेशा। वन इज BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अदर वन इज NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मान लो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास गया, मैंने कहा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये ना मेरे शेयर लिस्ट कर लो आप। ये लिस्टिंग का क्या मतलब है बाबू? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब मेरे शेयर लिस्ट करेगी, लिस्टिंग का मतलब है कल से मेरे शेयर का दाम वो तय करेगी। आज तो मैंने जिस दाम पे शेयर बेचने थे बेच दिए शेयर होल्डर को, कल से मेरे शेयर का दाम वो तय करेगी बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट होगा। थोड़ी बहुत बात आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके होंगे इससे रिलेटेड। बेटा उसने क्या करा, प्राइस फिक्स करना शुरू करा डिमांड और सप्लाई प्रेशर पे। बट लिस्टिंग के लिए वो मुझसे डॉक्यूमेंट मांग सकती है, मेरी फाइनेंशियल साउंडनेस चेक कर सकती है, मेरे से कुछ चार्जेस मांग सकती है। मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को चार्जेस दे दिए, जो डॉक्यूमेंट मांग के वो डॉक्यूमेंट दे दिए, उसमें मेरी जो फाइनेंशियल साउंडनेस चेक करनी थी वो चेक कर। अब आप बेटा ये वजह समझो, ये स्टेप इंट्रोड्यूस होने की। मान लो आज मैंने पैसे लिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिया, आज ही मैं शेयर होल्डर को शेयर्स दे दूं, कल को उनमें से एक शेयर होल्डर आ गया मेरे पास। अब समझो ना बेटा, उन्होंने मुझे पैसे दिए मान लो 50 लाख रुपए।
50 लाख में से 45 लाख की मैंने मशीनरी खरीदी और 5 लाख का रॉ मटेरियल खरीद लिया और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्शन करके बेचना चाह रहा हूँ। मेरी कंपनी ये धंधा करेगी। शेयर होल्डर से 50 लाख है, मैंने 50 के 50 लाख का सोच लिया क्या करें। मान लो अगर मैंने 50 लाख इन्वेस्ट कर दिए मशीनरी में, रॉ मटेरियल में, और कल को मेरे पास शेयर होल्डर आ गए कि लाओ जी हमारे पैसे वापस लाओ, 2 आ गए, 3 आ गए, जिन्होंने 6-7 लाख रुपए दिए थे, अब मैं कैसे वापस करूं? क्या कंपनी कभी इसी पोजीशन में होती है कि शेयर होल्डर के पैसे वापस कर दे? कंपनी कभी इस पोजीशन में होती है? मशीन बेचूं या रॉ मटेरियल, आप बताओ, कुछ भी नहीं बेच सकता। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए मुझे कहा जाता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन लो और उसके बाद कंपनी क्या करो, किसी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को लिस्ट करा दो। उस लिस्टिंग का फायदा क्या होगा? कल से शेयर मार्केट दाम तय करेगी। मान लो 3 शेयर होल्डर उठकर आगे, जी हमने 6 लाख इन्वेस्ट करे थे, लो वापस करो, तो मैं उनको ये कह सकता हूँ कि आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वहां बहुत सारे खरीदार मिलेंगे आपको, आप अपना शेयर बेच लो, खरीदने वाला आपके शेयर खरीद लेगा। तो कंपनी इस फंडे से हमेशा बाहर रहती है। कंपनी कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट जिंदगी भर नहीं करती, अपने मरने के बाद करती है कंपनी पेमेंट। समझ में आ गया होगा क्या लॉजिक है स्टॉक एक्सचेंज को बीच में इंट्रोड्यूस करने का। बाबू अब बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन भी दे दिया, अब क्या करूं? पैसे आ गए, स्टॉक एक्सचेंज को कह दिया कि मेरे शेयर का दाम तुम फिक्स करोगे कल से, अब बेटा शेयर अलॉट कर दो, जिनसे भी आपने पैसे लिए हैं उनके शेयर उनको दे दो। दिस इज द लास्ट स्टेप, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट बेसिकली मींस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिनसे पैसे लिए हैं शेयर दे दो। शेयर देने से पहले ना एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जरूर बना लेना, जिसमें कुछ बेसिक बातें लिखी होंगी। कुछ नहीं, बेसिकली एक एक्सेल शीट है जिसमें आपने लिखा होगा पहले सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ शेयर होल्डर, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ शेयर होल्डर्स, then number of shares subscribed by them, number of shares subscribed। ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का फॉर्मेट है। आपने क्या करा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पैसे आ गए, 1 लाख शेयर बेचना चाहते थे, 1 लाख के 1 लाख बिक गए, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हुए हैं, बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करानी, सीरियल नंबर लिखा, मान लो मिस्टर ए ने पैसे दिए, मिस्टर ए का एड्रेस लिखा, उसने 500 शेयर के पैसे दिए, लिख दिया 500। मिस्टर बी ने पैसे दिए, क्या उनका एड्रेस है, 2500 शेयर के पैसे दिए, वो लिख दिया। पूरी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रेडी हो जाएगी और एट द एंड शेयर्स कितने बिके मेरे, 1 लाख, यानी कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट शो कर रही होगी कि किस किस पर्सन ने मेरे से 1 लाख शेयर खरीदे, इनका बाइफर्केशन शो कर रही होगी। ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को भी सबमिट करनी होती है और आप इसी बेसिस पे शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में शेयर्स डाल देते हैं। जिनको डीमैट अकाउंट के बारे में नहीं पता, उसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर किसी को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इस टॉपिक पर। तो यहाँ हमारी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर पर। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।